बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। फ़न विद शिनाद में आपको खुश आमदीद कहती हूँ और अपनी एम्ब्रॉयडरी की नई वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। ये देखें, आपने देखा हमारे कपड़े पर डिज़ाइन ट्रेस है और डिज़ाइन जो ट्रेस है उसकी इब्तिदा हमने अपनी टहनियों से करी है और टहनियों से करने के साथ ही हम ये आप देख रहे होंगे कि हमने इसमें एक वी शेप की उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं और ड्रॉ करने के साथ ये देखें हमने करा और उसके बाद अब हमारी टहनी पूरी सीधी शुरू हो रही है आ रहे हैं और टहनी बनना भी रहे हैं हम ग्रीन धागे की मदद से। बिल्कुल लाइट भी नहीं है और बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं है ग्रीन धागा हमारा ना। और डबल धागे से बना रही हूँ, सिंपल टांके की मदद से बना रही हूँ, सिंपल टांके के रूलों को भी फॉलो कर रही हूँ। ये आप देख रहे होंगे और आपकी समझ में भी हमारी बातें आ रही होंगी। जी जनाब, अगस्त का मंथ शुरू स्टार्ट हो चुका है। तमाम लोग स्कूल गोइंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ ओपन हो गया। बहुत सारे लोगों के पेपर भी हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोग नए एजुकेशन साल में इंजॉय करेंगे और अपने तमाम एक्टिविटीज़ के साथ अपनी एजुकेशन पे भी फुल फोकस करेंगे। ये देखें, हमने आपसे इतनी सारी बातें की तो हमारी जो ट्रेस में टहनी थी वो बन गई और उसके बनने के साथ ही अब ये देखें हम इस पे आए। हमारी एक टहनी मुकम्मल हुई और एक टहनी मुकम्मल होने के साथ अब हम अपनी ये यहीं पे हमने धागा नहीं तोड़ा और यहाँ पे हम निकल आए और जब निकल आए तो हमने इसको भी उसी सिंपल टाँके की मदद से बनाना शुरू कर दिया। हमारे ट्रेस में ज़्यादा टहनियाँ नहीं हैं। अच्छा, ये टहनी नहीं है, इसको टहनी को नहीं बनाना है आपने, बल्कि इसको बनाना है। सही है। चलें, अब आपके पास थोड़ा सा टाइम, मुन्ना सा टाइम है, जल्दी से बैठ के झटपट काम करो और ज़्यादा टाइम अपनी एम्ब्रॉयडरी को नहीं देना। सारी टहनियाँ बन गई हैं और टहनियाँ बनने के बाद अब हमारे ट्रेस में वी शेप की एक ट्रेस है, हम उस ट्रेस को बना रहे हैं। ये देखें, हमने सबसे पहले धागा निकाला और धागा निकाल के हमने दूसरे वी शेप में जो उसकी है उसमें डाला और उसके बाद इसको नीचे ले गए। धागा हमने अंदर किया और अंदर करने के बाद अब अपने इसको इधर पक्का कर लिया, इधर पक्का करा। उसके बाद फिर दूसरी डंडी पर आए और डंडी पे आने के बाद हमने फिर यहाँ पे करा और यहाँ पे करके फिर नीचे ले गए और नीचे ले जाने के बाद फिर हमने ये देखें इस तरीके से हमने खींचा और खींचने के बाद अब हमने इसको नीचे पक्का करा और पक्का करने के बाद अब हम तीसरी पे आया और तीसरी पे आने के बाद फिर हमने इसको इधर से खींचा और इधर से खींच के नीचे ले गए। नीचे ले जाने के बाद फिर हमने उसी साइड पर वहीं पर इसको पक्का करा। अच्छा, पक्का करने के बाद अब हमारे पास सिर्फ एक बाकी बची है, पूरा वी नहीं बाकी, अब पूरा वी नहीं बाकी, सिर्फ एक बाकी है। तो इसको हमने इसको इस तरीके से यहाँ पे हमने इसको करा। ये देखें, ये अब हमारा बन गया। अब लीव है, इसको हम भरवा बना रहे। धागे का जिक्र नहीं करा इसलिए कि हम ग्रीन धागे से, बिल्कुल जो ग्रीन धागा होता है ना पैरेट कलर का, उससे भी डार्क कलर के को बना रहे हैं। और हमने इसको सबसे पहले अपनी स्लीव को धागे की मदद से दो हिस्सों में डिवाइड किया और दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद फिर हमने एक फंदा लेफ़्ट को लिया और एक फंदा और दूसरा फंदा हमने राइट को लिया। इस तरीके से वो सर्विस करते हुए हम अपने काम को कर रहे हैं। फंदे हम इतने करीब करीब और बराबर से ले रहे हैं कि हमारे जो धागे के नीचे की ज़मीन है वो बिल्कुल नहीं नज़र आ रही। धागे के नीचे की ज़मीन यानी कि कपड़ा। सही है। अब आप लोगों की समझ में आ रहा है। धागा हल्का सा खींचो अपना ताकि ये धागा ऊपर ना रहे। जब ऊपर रहेगा तो लाजमी है बुरा लगेगा ना। इस तरीके से अपना काम करते हुए हम अपने काम को मुकम्मल करें। आप लोगों की समझ में आ गया। अब आप लोगों की समझ में आ गया तो हमारे लिए ट्रेस में ये 3 लीव हैं।
इन तीनों लीवों को आपने अपने पसंद के धागे से बना लो। ज़रूरी नहीं है कि ग्रीन ही धागे से बनाए। मैं नहीं बना रही ग्रीन से, मैं किसी और से बना रही हूँ, आप किसी और से बनाएं। और क्या पता मैं ग्रीन से भी बना लूँ। कलर अपने खूबसूरत से लगाओ, उठने वाले लगाओ, जो आपके कपड़े पर उठें, अट्रैक्ट मारते हैं। कलर जो आपके शार्प कलर होते हैं ना, वो आपके अट्रैक्ट मारते हैं। हमारा तकरीबन सारा काम हो गया। अरे नहीं ना, मेरा सारा काम नहीं हुआ। मैं ये बता रही हूँ आपको, जो हम अपना ग्रीन काम, जो हमने अपना और मुख्तलिफ़ लीवें बनाई हैं, वो सारा काम हो गया। अब हम अपना फ्लावर को बना रहे हैं। और फ्लावर को मेरे देख रहे होंगे कि फ्लावर में काफ़ी अच्छी स्पेस है। इस स्पेस के लिए मैंने जो टाँकों में से टाँका मुंतखब किया है, वो टाँका मेरा जंजीरा है। और जंजीरे का होने के साथ ही हम जंजीरे अपने ना बहुत ज़्यादा छोटे नहीं ले रहे और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं ले रहे, बस मिड साइड के ले रहे हैं, लंबे में। समझ गए? अच्छा, लंबे में ले रहे हैं तो आप ये देख रहे होंगे मेरा जंजीरा ना लंबाई में आ रहा है, और लंबाई में आने के साथ ही खूबसूरत भी लग रहा है। तो इसी तरीके से हम अपनी वर्किंग करें। हमारा धागा आप देख रहे होंगे कि ये हमारा धागा है, और हमने अपना डबल धागा इस्तेमाल किया हुआ है। ये बात की ना, तो हम अपने ट्रेस की ना गुलाई पर आ गए। ये देखें, ऊपर का शेप इसका गुलाई में है ना, पंखड़ी का। जब गुलाई में है तो लाजमी है मुझे अपने टाँके बहुत केयरफुल हो के लेने पड़ते हैं। काम ख़राब होगा तो वही चीज़ आपने सीखनी है। तो इस वजह से तो मैंने यही बोला था ना कि मैं अपने काम और अपने वर्ड जब आपसे गुफ्तगू करती हूँ तो बहुत नाप तोल के करती हूँ। तो अब आप देख रहे होंगे नाप तोल का मतलब यहाँ पे मैंने किस तरीके से और अदायगी में किस तरीके से ले रहे हैं। अब ये देखें, अब यहाँ पे फिर हम अपने इधर, ये आप देख रहे हैं मेरे काम को। मेरा काम तकरीबन इख्तिताम पजीर है, और इसमें हम अपने शेयरिंग वाले हिस्से के साथ आ गए हैं, इसलिए कि हमने आपसे कहा था ना कि हम शेयरिंग में आपके साथ होंगे और आप हमारे साथ होंगे। तो हम ये देखें किस तरीके से अपने जंजीरे की मदद से, और गुलाई पर बहुत ज़्यादा गुलाई भी नहीं है और कम भी नहीं है, हम अपनी गुलाई के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और ये देखें, ताकि हम उसी हिसाब से ना छोटे ले रहे हैं और ना बड़े ले रहे हैं। ये आपने देख लिया, समझ में आ गया। डबल धागा लिया हुआ है मैंने, और कलर मैंने आपको बता दिया था कि कलर कौन सा है, दिखाया भी था। ये आपको समझ में आ गया है। तो पूरा तो आपने बैठ के बनाया ही था ना, इसलिए तो अब मेरे साथ बैठ के बनाओ। हमारा तकरीबन काम मुकम्मल है। ये आखिरी फंदा है और हमारा काम मुकम्मल हो गया। टहनी बनी हुई है, उस टहनी में हमारा धागा ना टकराए, समझ गए? इसलिए कि हमारी टहनी अलग कलर की है और ये अलग कलर का, जो ये गोल दायरा भी नहीं है और ओवल जैसे शक्ल का है। तो हमने इसको बनाना शुरू करा। हम बना रहे हैं जंजीरे से, और जंजीरे से बनाने के साथ ही हम जंजीरे के जो टाँके ले रहे हैं वो बहुत ना बड़े ले रहे हैं और ना बहुत छोटे ले रहे हैं, मिड साइज़ के भी नहीं ले रहे, क्योंकि हमारे इसमें ये देखें यहाँ पे तो गुलाई थोड़ी सी है, लेकिन अब जहाँ पे हम निकल रहे हैं वहाँ पे हमारी फुल गुलाई है। और गुलाई पे वर्किंग करते हुए हमें इस बात का बहुत ध्यान रहता है कि हमारा काम अपने शक्ल से आउट ना हो। शक्ल मतलब जो ट्रेस है उससे आउट नहीं हो। तो इसलिए इस कोशिश में हम अपना काम बहुत खूबसूरती के साथ सर अंजाम देते हैं और हम कामयाब भी नज़र आते हैं। ये देखें, आपकी समझ में आ गया है? आप समझ में आ गया तो ज़रा जल्दी से झटपट
इसको पूरा करो। हम अपना बिल्कुल लास्ट टाँका ले रहे हैं और लास्ट टाँका लेने के साथ ही अब इसको हमने यहाँ पे पक्का किया और यहाँ पे पक्का करने के बाद फिर हम ये इधर निकल रहे हैं दूसरे जंजीरे में। अब जंजीरे में निकले, सुई डाली और सुई डाल के बाद फिर हमने इसको आगे के साइड पर कांच टाँके की मदद से निकालना शुरू करा। अब हम तकरीबन हर टाँका इसी तरीके से लेंगे। ये पहला फंदा है, जो फंदा हमारा अंदर के साइड पर है, उस फंदे में हमने सुई डाली और अपने कांच टाँके की मदद से अपने इस फंदे को मुकम्मल करा। अब आप ये देख रहे हैं, अभी हम इसको पूरे को, अच्छा पहले हमने इसमें फंदे में डाला फिर कपड़े में डाला। देखें, कपड़े में डाल के फिर निकाल लें। इतना ख्याल रखिएगा आप लोग, फंदे में से नहीं निकालिएगा, कपड़े में से भी निकालिएगा और हल्का हल्का खींचती जाइएगा ताकि वर्क में झोल ना आए। इसलिए कि नेट बना रहे हैं, नेट में झोल बहुत बुरी लगती है। एक तो गोल नेट आ जाती है, ऊपर के साइड पे उभरी हुई, वो अलग है। लाजमी आ रहा होगा भाई, इतनी मेहनत से, इतने उससे दिलजमी से आप लोगों को हम सब लेके चलते हैं, प्यार नज़र आनी चाहिए। जो खूबियाँ ज़ाहिरी तौर पर हैं, अरे भाई क्या हो गया आप लोगों को, सही है। ये देखें, अब हमारा ये मुकम्मल हो रहा है और मुकम्मल होने के साथ ही अब देखें कि मेरा आखिरी फंदा रहता है। हमने इस तरह लिया, यहाँ से अब हमने निकाला, यहाँ से निकाल के और यहाँ पे हम इसको इधर ले गए, इधर लिया। अब देखें, अब ज़रा फिर तवज्जो करें मेरी तरफ। अब हमने इस तरीके से जो फंदे हमने पुराने लिए हुए थे उन्हीं फंदों में से हम लेंगे। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे, अगर हमारे फंदे हर एक में से आ रहा है तो वो फंदा हमें लूज़ तो नहीं मिल रहा। अगर लूज़ मिला है तो हम एक को गैप कर देंगे, यानी कि एक में से नहीं निकालेंगे, दूसरे में से निकालेंगे ताकि हमारी नेट क्लियर हो और वर्क हमारा क्लियर सामने आए। इसलिए वो गिचिर पिचिर हो जाएगी ना, उसमें काम बिल्कुल सामने नहीं आएगा जनाब। अब इसको यहाँ पे पक्का करना है और पक्का करने के बाद अब यहाँ पे निकल लें, यहाँ पे निकले और यहाँ पे निकल के अब हमने इसमें सिंपल टाँके की मदद से लाइनें लगानी शुरू कर दी हैं। ये लगा नहीं तो ना बराबर में निकले और बराबर में भी हमने सिंपल टाँके की मदद से इस लाइन को धागे की मदद से ड्रॉ करा। और सबसे बड़ी बात कि हम इसके रूल भी फॉलो कर रहे हैं, धागा नहीं तोड़ा और धागा ना तोड़ते हुए फिर जब हम इधर निकले तो हमने यहाँ पे भी उसी किस्म की लाइनें ड्रॉ करनी शुरू कर दी हैं। ये देखिए, मेरा काम तैयार हो गया। मेरा काम तैयार होने के साथ साथ खूबसूरत और जाज़िल पे नज़र भी लग रहा है। लीफ में मैंने कंट्रास्ट मिलाया है और ये कंट्रास्ट उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ रहा है। जब झटपट लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मोहब्बत के साथ। अल्लाह हाफिज़।